फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज में आपका स्वागत है। ज़रा सोचिए, आपने अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात की और उन्होंने मना कर दिया। तुमने किसी दोस्त के साथ कोई डील करने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा हो गया। तुमने घर पर कुछ इम्पोर्टेंट बात रखी और बात बात पर बहस हो गई। इन सब सिचुएशंस में एक चीज़ कॉमन थी, वह बात नहीं बनी। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में बात मनवाना जानता या जानती हूँ? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन रियलिटी में कोई नहीं जानता। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो इस एक स्किल को पूरी तरह बदल देती है, गेटिंग टू यस। और ये लिखी है रॉजर फिशर ने। हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने यह किताब को लिखा और दुनिया के सबसे बड़े नेगोशिएटर्स यानी डिप्लोमैट्स, लॉयर्स एंड लीडर्स सब इसको फॉलो करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझो नेगोशिएशन क्या होती है। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, यह तो हर रोज होती है। बॉस के साथ, घर में, दोस्तों के साथ, इवन हर जगह। जब दो लोग कुछ अलग चाहते हैं और बीच का रास्ता निकालना पड़े, तो वही नेगोशिएशन होती है। और हम में से ज़्यादातर लोग एक ही तरीके से बात करते हैं, और वह है मेरी बात सही है, तुम गलत हो, मान जाओ। इसे कहते हैं पोजीशन पर अड़ जाना, और यह सबसे कमज़ोर तरीका होता है। एक सेलर है और एक बायर है, सोचिए। सेलर कहता है 10 लाख, बायर कहता है 7 लाख। सेलर कहता है 9 लाख, देन बायर 8 लाख पे आ जाता है। और दोनों अपनी अपनी लाइन पर खड़े होते हैं, कोई हिलने को तैयार नहीं है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि अब बात डील की नहीं रही, अब बात ईगो की हो गई है। जो पहले झुका वो हारा, और कोई हारना नहीं चाहता। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम किसी एक पर पोजीशन पर अड़ जाते हैं, दिमाग वहीं लॉक हो जाता है और असली हल कहीं नहीं दिखता। तो इसलिए रॉजर कहते हैं, पोजीशन छोड़ो, इंटरेस्ट को ढूंढो। पोजीशन का मतलब क्या चाहिए होता है, और इंटरेस्ट का मतलब होता है क्यों चाहिए। और यह फर्क है सब कुछ बदल देने का। किताब में एक छोटी सी कहानी है, एक भाई और एक बहन की। दोनों एक संतरे के फल के लिए लड़ जड़ते हैं। दोनों कह रहे हैं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। माँ ने आधा आधा कर दिया और दोनों नाखुश हो गए। लेकिन अगर किसी एक से पूछा होता, तुम्हें यह क्यों चाहिए, तो भाई कहता जूस पीना है। बहन कहती केक के लिए सिर्फ छिलका चाहिए। लेकिन पूरा संतरा दोनों को मिल सकता था। लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं कि वो क्यों चाहिए। और यही होता है असली जिंदगी में। हम पोजीशन पर लड़ झगड़ते हैं और हल सीधे सामने होता है। किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। नेगोशिएशन के टाइम हम एक और बड़ी गलती करते हैं। हम इंसान को ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं। बॉस ने अप्रेजल नहीं दिया, बॉस बुरा है। पार्टनर ने एग्री नहीं किया, वो सिर्फ अपना अपना सोचता है। क्लाइंट ने डील नहीं की, वो टाइम वेस्ट करता है। हम ये सब चीज़ें सोचने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो नेगोशिएशन पर्सनल हो जाती है। दिल दुखने लगता है और बात छूट जाती है। ऑथर कहते हैं कि इंसान के साथ हमेशा पोलाइट रहो, प्रॉब्लम के साथ हमेशा टफ रहो। यानी सामने वाले से इज्जत से बात करो, लेकिन प्रॉब्लम को सीधे फेस करो। इसके साथ सोचो कि तुम दोनों एक ही टीम में हो, प्रॉब्लम दूसरी साइड पर है, तुम दोनों मिलकर उसे सॉल्व कर रहे हो। और यह एक छोटी सी सोच
लेकिन यह पूरी बातचीत का रंग और डायरेक्शन बदल देती है। लेकिन सवाल वही है, अगर हमने इंटरेस्ट ढूंढ लिया, इंसान को प्रॉब्लम से अलग रख कर देख लिया, आगे क्या? आगे आपको रास्ता निकालना है। ज़्यादातर लोग नेगोशिएशन में सिर्फ एक ही हल सोचते हैं, या तो मेरा होगा या तेरा होगा। लेकिन फिशर कहते हैं, पहले ऑप्शंस की लिस्ट बनाओ, जितने ज़्यादा हो सके अजीब, इम्प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं, पहले सिर्फ सोचो। क्योंकि जब रास्ते बढ़ते हैं, बात बनने के चांसेस अपने आप बढ़ने लगते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को दूसरे शहर भेजना चाहती है। एम्प्लॉयज़ नहीं जाना चाहते। पुरानी सोच है जाओ या नौकरी छोड़ो। नई सोच कहती है घर से काम हो सकता है, सिर्फ 3 महीने का असाइनमेंट है, या परिवार के साथ ले जाने में भी मदद की जा सकती है, या किसी की रोल को चेंज किया जा सकता है। और जब रास्ते बढ़ते हैं, दोनों के लिए जगह बनती है। आगे इस किताब का सबसे कोर विचार सामने आता है, जो है बैटना, BATNA। यह नाम थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे एक बार समझ लो तो जिंदगी भर काम आता है। बैटना का मतलब है बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। आसान भाषा में बात करें तो अगर यह बात नहीं बनी, तो मेरे पास सबसे अच्छा दूसरा रास्ता क्या है, बस इतना हमें सोचना है। और सोचो, तुम बाजार में सब्जी खरीदने गए और एक दुकानदार कह रहा है टमाटर 80 रुपए किलो। तुम्हें लग रहा है ये ज़्यादा है। अब आपके पास दो सिचुएशंस हैं। पहली, तुम्हें सिर्फ यही एक दुकान दिखी है, तुम्हें टमाटर आज ही चाहिए और घर में कोई सब्जी भी नहीं है। तो क्या होगा? तुम 80 रुपए दे दोगे, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा बैठना कमज़ोर था। दूसरी सिचुएशन है, तुमने पहले ही देख लिया था, पास वाली दुकान पर 60 रुपए किलो में मिल रहे हैं। अब तुम पहले दुकानदार से बोलते हो, भाई 60 में दे दो, वरना मैं वहां से ले लूंगा। अब दुकानदार को पता है तुम्हारे पास सच में दूसरा रास्ता है। वो या तो कम करेगा या तुम चले जाओगे। और यही बैठना की ताकत है। इसे अपनी ज़िंदगी में, अपनी सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करने से हमारी नेगोशिएशन स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। अब बैठना को ज़िंदगी की बड़ी सिचुएशंस में रख कर देखते हैं। तुम जॉब इंटरव्यू में गए, तुम्हारे पास पहले से एक और ऑफर है। तुम अंदर से शांत हो, कॉन्फिडेंट हो कि अगर बात नहीं बनी तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन है। और यही पीस सामने वाले को दिखती है। वो समझ जाता है यह इंसान डेस्परेट नहीं है, इसे सीरियसली लेना होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम घबराए हुए दिखोगे, बात करते वक्त हाथ कांपेंगे, आवाज़ थरथराएगी, और सामने वाला यह भाप लेगा और आपका पूरा फायदा उठाएगा। इसलिए फिशर कहते हैं, नेगोशिएट करने से पहले अपना बैठना तैयार करो। यह तुम्हारी असली ताकत है। इसके साथ किताब बताती है कि सिर्फ अपना बैठना मत देखो, सामने वाले का बैठना भी सोचो। यानी अगर यह बात टूट गई तो उनके पास क्या है। मान लो तुम किसी सेलर से कुछ खरीद रहे हो और सेलर के पास तुम्हारे अलावा कोई और बायर नहीं है, यानी उसका बैठना कमज़ोर है। तुम मजबूत पोजीशन में हो, तुम प्राइस कम करवा सकते हो। लेकिन अगर उस सेलर के पास 5 और बायर हैं, उसका बैठना बहुत मजबूत है, तो वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगा? तो हमेशा दोनों तरफ का बैठना समझो, तब पता चलेगा कि असली ताकत किसके पास है। अगर तुम्हारा बैठना कमज़ोर है, तो पहले उसे मजबूत बनाओ। नौकरी ढूंढ रहे हो
इंटरव्यू से पहले एक और जगह अप्लाई करो। डील कर रहे हो, पहले एक और बायर या सेलर ढूंढो। किराया नेगोशिएट करना है, पहले एक और घर देखने जाओ। जब तुम्हारे पास सच में दूसरा रास्ता होता है, तब तुम्हारी आवाज में वो ताकत अपने आप आ जाती है। क्योंकि बैठना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, यह मन की शांति है। और शांत मन से की गई बात हमेशा बेहतर रिजल्ट्स देती है। कभी कभी दोनों की बात साफ होती है, रास्ते भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी एग्रीमेंट नहीं हो पाता। तब आप क्या करेंगे? कोई बाहरी न्यूट्रल तरीका लाओ, मतलब मिडिल पाथ। कोई ऐसा पैमाना जो दोनों को सही लगे। घर की कीमत तय करनी है, इस इलाके में हाल में क्या बिका है सोचिए। सैलरी नेगोशिएट करनी है, इस काम का एवरेज क्या है इस पे फोकस करिए। कोई हिस्सा तय करना है, तो जानकार क्या कहता है उस पर ध्यान दीजिए। जब नंबर्स बोलते हैं, दोनों का ईगो बाहर हो जाता है। अब झगड़ा नहीं होता, फैक्ट से बात तय होती है। और जो नहीं माने, वो खुद ही गलत दिखता है। तो यही थी गेटिंग टू यस किताब। यह किताब सिखाती है कि नेगोशिएशन कोई लड़ाई नहीं है। नेगोशिएशन एक बातचीत है जिसमें दो लोग जीत सकते हैं। बस याद रखो, इंसान को प्रॉब्लम से अलग रखो, पोजीशन से नहीं। इंटरेस्ट से देखो। एक से ज़्यादा रास्ते निकालो और अपना बैठना हमेशा तैयार रखो। और हमेशा फेयर तरीके से बात को तय करो। यह सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है दोस्तों, यह सैलरी, हमारे रिश्तों और ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसलों के लिए होती है। क्योंकि नेगोशिएशन एक ज़िंदगी की कला है। और शायद अब आप इसको सुनने के बाद पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और ऑथर एंड में यही कहते हैं कि असली ताकत बोलने में नहीं है, सुनने में होती है। सोचिए, आखिरी बार कब किसी ने तुम्हारी बात बिना टोके पूरी तरह से सुनी थी? शायद बहुत कम बार। और यही वजह है कि लोग अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन से पहले महसूस करना होता है कि उन्हें कोई समझ रहा है। एक कस्टमर गुस्से में फ़ोन करता है और कहता है, आपकी सर्विस बहुत ख़राब है। अगर आप तुरंत जवाब देते हो, नहीं सर, हमारी सर्विस अच्छी है, तो बहस शुरू हो जाती है। तो बहस शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप कहें, मैं समझ सकता हूँ कि आप नाराज़ हैं, पहले मुझे पूरी बात बताइए, तो अचानक माहौल बदल जाता है। प्रॉब्लम वही है, इंसान वही है, लेकिन अप्रोच बदल गई है। और कई बार सिर्फ इतना बदलाव ही नेगोशिएशन को बचा लेता है। और लोग तब तक आपकी बात नहीं सुनते जब तक उन्हें यह फील ना हो जाए कि आपने उनकी बात सुनी है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपसे असहमत हो, तो उसे गलत साबित करने की जल्दी ना करें। पहले समझने की कोशिश करें कि वह ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि कई बार जवाब उनकी बातों में छुपा होता है। और एक और दिलचस्प बात, कई नेगोशिएशंस पैसों की वजह से नहीं टूटती, वो ईगो की वजह से टूटती हैं। दो लोग एक ही प्रॉब्लम का समाधान चाहते हैं, लेकिन दोनों यह साबित करना चाहते हैं कि वो सही है। और धीरे धीरे समाधान पीछे चला जाता है। और ऑथर अपनी असली सफलता बताते हैं कि जब बातचीत खत्म होने के बाद दोनों फील करें कि उनके साथ जस्टिस हुआ है, यही सबसे बड़ी नेगोशिएशन होती है। क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक डील का नाम नहीं है। आज का क्लाइंट कल पार्टनर बन सकता है, आज का एम्प्लॉय कल मैनेजर बन सकता है, आज का स्ट्रेंजर कल सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसलिए सिर्फ यह मत सोचो कि तुम क्या हासिल कर सकते हो, यह भी सोचो कि इस बातचीत के बाद रिश्ता कैसा बचेगा। क्योंकि एक अच्छी नेगोशिएशन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सुलझाती, वह भरोसा भी बनाती है। और भरोसा किसी भी डील से ज़्यादा कीमती होता है। तो दोस्तों, अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी हो,
आपने इससे कुछ सीखा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सच में ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इसको सब्सक्राइब भी करें। और हम हर हफ्ते एक पावरफुल किताब सीधी सरल लैंग्वेज में लाते हैं। और कमेंट करके हमें बताइए कि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी कौन-सी नेगोशिएशन बाकी है? सैलरी की, डील की या कोई रिलेशनशिप की? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।